जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इंतजामिया भी जरूरी इंतजाम में मसरूफ है। जम्मू यात्री निवास बेस कैंप पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। 1 जुलाई से यात्रा शुरू होने वाली है। सीनियर पुलिस अफसर और डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद हैं। अभी मैं मौजूद हूँ यात्री निवास भवन। ये बेस कैंप है जो अमरनाथ यात्री यहाँ पे रुकेंगे उनके लिए बेस कैंप है। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको आज टाइट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इस यात्री निवास भवन को सैनिटाइज करते हुए जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं यहाँ पे और जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं गैजेट्स हैं उससे इस बात को सुनिश्चित और यकीनी बनाते हुए कि जब यात्री यहाँ पे पहुंचेंगे वो उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाना है और कोई भी विस्फोटक यहाँ पे ना हो, इसके लिए इन गैजेट्स के साथ यहाँ पे तमाम यात्री निवास भवन में चेकिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड भी साथ में आया है और इसके साथ साथ यहाँ पे तमाम वो कदम जो उठाने चाहिए वो उठा लिए गए हैं। सीनियर ऑफिसर्स सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस के यहाँ पे पहुंचे हैं। सीआरपीएफ के जवानों की यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दी गई है और इस तमाम चप्पे चप्पे को जो है आज सैनिटाइज किया गया है ताकि जब यात्रा की शुरुआत हो और यहाँ पे श्रद्धालु देश से कोने कोने से पहुंचने शुरू हो जाएंगे तो इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो टाइट हो चुका है और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका आने का सिलसिला यहाँ यात्री निवास भवन में लगातार बना हुआ है। और इस बात को आज यकीनी बनाया जाएगा कि इस चप्पे चप्पे को खंगाल के कोने कोने को सैनिटाइज करके कि कहीं भी कुछ ऐसा जो है विस्फोटक नहीं हो जो कि यहाँ पे खतरा बन सके यात्रियों के लिए। और अब इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जब यात्री आना शुरू होंगे और 1 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होनी है, 30 जून से यहाँ जो है वो यात्री पहुंच चुके होंगे। काफी रश होगा और उससे पहले आज यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट कर दिया गया है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। अर्बन लोकल बॉडीज इंतखाबात के अमल को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अनिल कौल, सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को नोडल अफसर मुकर्रर किया है। कौल बाज़ाब्ता तौर पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर से दरख्वास्त करेंगे कि वो म्यूनिसिपल इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करने से पहले पोल फहरिस्तों पर नजरदानी करे और शहरी इलाकों में वार्डों की हदबंदी करे। ताहम मज़कूरा इक़दाम पर अपोजिशन पार्टियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। बीजेपी ताहम इन खदशात को साफ तौर पर मुस्तरद कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अनिल कौल, सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात कराने के लिए नोडल अफसर के तौर पर मुकर्रर करने का 15 जून को हुक्म जारी किया। नोडल ऑफिसर म्यूनिसिपल कारपोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज से मुतालिक तमाम मसाइल से निपटेगा। मुतालिका यूएलबीज, म्यूनिसिपल कारपोरेशंस के डिप्टी डायरेक्टर और सेक्रेटरीज बल्दियाती इंतखाबात के हमवार इनेकाद के लिए नोडल अफसर को तमाम मदद और तालमेल फराहम करेंगे। इनके रेफरेंस में मुतालिका म्यूनिसिपल कारपोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज के साथ मशावरत से वार्डों को शामिल करना, खारिज करना भी शामिल है। नोडल अफसर बाद में इस मसले पर मजीद कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे। ताहम हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर में म्यूनिसिपल इंतखाबात के इनेकाद के लिए नोडल अफसर की तकर्री का इक़दाम कुछ अपोजिशन जमातों के दरमियान अच्छा नहीं रहा। एनसी, कांग्रेस वगैरह जैसी पार्टियां शहरी वार्डों की दोबारा हदबंदी करने के इक़दाम पर सवाल उठा रही हैं। डिलिमिटेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन, जो पंचायत और लोकल बॉडीज का इलेक्शन कमीशन है, उसके ज़ेर साया होगा और इलेक्शन कमीशन जो है उसको ये काम करना है। ये नोडल ऑफिसर तो वही करेगा जो भाजपा की सरकार कहेगी। सरकार किसकी है? प्रॉक्सी गवर्नमेंट है भाजपा की। आप वार्ड की हदबंदी में ही फेयर नहीं होंगे तो चुनाव कैसे फेयर होंगे? ये तो बुनियाद है। इस स्टेज पे आप कह रहे हैं कि भाई हम डिलिमिटेशन करवाएंगे, ये जो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं रहेगा। डिलिमिटेशन किस चीज़ की आप करवानी है? आपको आपके 75 मतलब जहाँ के हैं या कहीं भी हैं 3-4 महीने आप कह रहे हैं कि भाई ड्यू हो गए हैं, इलेक्शन 4 महीने में होने चाहिए, तो आप क्यों करवाएंगे? जो इस वक्त प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करिए और इसी बेस पे आप कीजिए इलेक्शन। और रोल जो है रिव्यू करना है कीजिए उसको, तो ठीक है, वो तो एक प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस है। लेकिन डिलिमिटेशन में आप गलत करेंगे क्योंकि आपने जिस ढंग से असेंबली और पार्लियामेंट की डिलिमिटेशन की है उसके लिए तो पूरा जम्मू कश्मीर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा।
बल्दियाती इंतखाबात आखिरी बार जम्मू कश्मीर में सितंबर 2018 में 4 मरहलों में और जमाती बुनियादों पर हुए थे। जम्मू कश्मीर में 2 म्यूनिसिपल कारपोरेशन हैं, एक श्रीनगर और एक जम्मू में। इसके अलावा 19 म्यूनिसिपल काउंसिल्स और 57 म्यूनिसिपल कमेटियां हैं। इनकी मुद्दत 3 माह में खत्म हो रही है। ऐसा नहीं कि तमाम अपोजिशन पार्टियां वार्डों की हदबंदी की मशक करने के फैसले पर एतराज कर रही हैं। नई तश्कील पाने वाली पार्टियां जैसे अपनी पार्टी के लीडरों ने यूएलबी इंतखाबात को आगे बढ़ाने के फैसले का खैर मकदम किया। हम तो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू करिए। अब अगर आप लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन से शुरू करना चाहते हैं, पंचायत से करना चाहते हैं, लेकिन करिए। नुमाइंदा एक अदारा ज़मीन पे होना चाहिए, उसके बाद फिर असेंबली होनी चाहिए। हम तो बाद में यही कहते हैं कि पहले असेंबली का इलेक्शन कराइए। हम सब पॉलिटिकल पार्टीज नुमाइंदगी उसमें चाहते हैं, लोगों के आवाम के मसले हल हों, ऐसा एक अदारा बने। यूएलबी इंतखाबात के इनेकाद के 10 माह बाद मरकज ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म कर दिया था और रियासत को 2 यूटीज में तकसीम कर दिया था। यही वजह कि बीजेपी क़यादत को एक बार फिर अपोजिशन जमातों को निशाना बनाने का मौका मिला है। सीनियर बीजेपी लीडर और जेएमसी के मेयर राजेंद्र शर्मा का कहना है कि शहरी इलाकों में वार्डों की हदबंदी और वोटर लिस्ट पर नजरसानी वक्त की जरूरत है। इनका कहना है कि अर्बन बल्दियाती इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए अपोजिशन जमातों को हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए। जो हमारे वार्ड्स हैं, काफ़ी वार्डों में जो वोटर हैं वो दूसरे वार्ड में रहते हैं, लेकिन वोट वो दूसरे वार्ड में कर रहे हैं। काफ़ी समस्याएं हमारे वार्ड्स में हैं, तो डीलिमिटेशन इट इज़ अ वेलकम स्टेप। सबको तो इसका स्वागत करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में यूएलबी इंतखाबात के बाद पंचायती इंतखाबात होने का इम्कान है। अपोजिशन पार्टीज को इस बात का खदशा है कि कहीं जो नोडल अफसर बनाए गए हैं, कहीं सरकार मनमाने ढंग से हदबंदी ना करवाए या रिवीजन ऑफ वोट्स ना करवाए, जिससे उनको आगे नुकसान पड़ सकता है। लेकिन नफ़ा नुकसान को छोड़े अगर इलेक्शन यहाँ पे म्यूनिसिपल पोल्स के होते हैं तो उससे एक पॉलिटिकल प्रोसेस का आगाज़ होगा। तो कहीं ना कहीं जब आगे लोकसभा के इलेक्शंस होंगे तो ऐसी उम्मीद है कि उनके ख़त्म होने के बाद या उससे पहले यहाँ पे असेंबली के पोल्स भी करवाए जाएंगे, जो न सिर्फ आम पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिमांड है बल्कि आम लोग भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द असेंबली पोल्स हों और ब्यूरोक्रेटिक रूल का खात्मा हो। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। सयाहती मकाम दूध पथरी में रोजाना खासी तादाद में सयाह सैरो तफरीह के लिए आ रहे हैं। रवां बरस अब तक 4 लाख से ज्यादा सयाह दूध पथरी की सैर करके लुत्फअंदोज हो रहे हैं। ताहम इंफ्रास्ट्रक्चर, एटीएम सहूलत और मोबाइल नेटवर्क के फकदान से सयाहों को परेशानियों का सामना हो रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में कायम सयाहती मकाम अब सयाहों के लिए मस्ट विजिट मकाम बन चुका है। आए रोज यहाँ भारी तादाद में सयाह आ रहे हैं और कुदरती खूबसूरती से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। दूध पथरी में बहने वाला शाली गंगा नाला यहाँ का अहम मरकज है। सयाह यहाँ पर बैठकर पानी और जंगल का नजारा कर रहे हैं। सयाहों का कहना है कि दूध पथरी बेहतरीन और खूबसूरत मकाम है और इसे मजीद तामीर करने की जरूरत है। दूध पथरी के अंदर आने का बहुत अच्छा लगा है। नदी के अंदर हमने एंजॉय करा है और बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ बहुत पब्लिक है हमारी टूरिस्ट की आई हुई, दिल्ली से, चारों तरफ से, पंजाब से, हर जगह से पब्लिक आई हुई है। यहाँ पर नेट पर आ जाए और एटीएम वगैरह लग जाए। जो आदमी पैसे खत्म होने का नंबर आता है तो भाग जाता है वापिस, तो वो पैसे यहाँ निकालने की सेवा मिल जाएगी फैसिलिटी, तो क्यों जाएगा आदमी और 10 दिन फालतू रह के जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है। हम लोग को लगा बहुत ठंडी होगी, बट वैसे तो वेदर बहुत अच्छा है। पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा है और हमारे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। देख रहे हैं आप, हम लोग कॉस्ट्यूम्स पे बहुत सारे फोटोज भी क्लिक कर रहे हैं।
दूध पथरी में आखिर सयाह खुश तो हो रहे हैं, मगर मोबाइल नेटवर्क, ATM और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इनको परेशानी का सामना है। सयाहों का कहना है कि अगर यहाँ सरकार तवज्जो देगी तो इससे बेहतर कोई और मकाम हो ही नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर गाइड की सहूलत और दीगर इंतजामात होने जरूरी हैं। बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा लगा यहाँ पे।